हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने स्प्रिंग बोट ट्यूटोरियल को। और लास्ट टाइम हम लोगों ने एक यूजर बनाया था और इसको अपने सर्वर पर इंसर्ट भी कराया था, है ना। आज फ्रेंड्स कुछ चीज़ें और देखते हैं डेटाबेस से रिलेटेड और अपनी यूजर रिपोजिटरी जो हमने बनाई है इनका यूज करके हम इसे अपडेट कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, इन चीज़ों को देखेंगे। और लास्ट टाइम फ्रेंड्स हम लोगों ने कुछ कॉन्फ़िगरेशंस किए थे, इसको आप एग्जैक्ट कॉपी कर लें और अपने जितने भी प्रोजेक्ट बनाएं सब पे सेम ये रहेगा। बस आपको अपना डेटाबेस, सर्वर नेम और डेटाबेस का नाम, यूजर आईडी और पासवर्ड चेंज करना है। बाकी ड्राइवर वगैरह सब हमेशा यही रहेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक यूजर बनाया था, अगर हमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स सेव कराने हैं या हमारे पास लूप है, लूप के थ्रू मल्टीपल यूजर्स के डेटा हमें बार बार इंसर्ट करने हैं, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसे थोड़ा सा अभी इसे कमेंट कर देते हैं। इसको सेलेक्ट कर लिया हमने और शिफ्ट अल्ट ए प्रेस करेंगे तो ये कमेंट हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको भी ले लेते हैं ताकि आपको जब ज़रूरत पड़े तो आप यूज कर सकें। फिर शिफ्ट अल्ट ए और ये हमने इसे कमेंट कर दिया। अब आइए फ्रेंड्स, दो यूजर बनाते हैं, है ना। यूजर को चाहे तो ले सकते हैं या कमेंट कर देते हैं, फिर से बना लेंगे। यहाँ पे एक यूजर बनाते हैं, न्यू यूजर, और ये होगा यूजर 1। और जिस तरह से यहाँ पे हमने डेटा इसके लोड किए थे, ये डेटा आपका कहीं से भी आएगा, डायनेमिक आएगा, है ना। आप चाहे एक वेब फॉर्म बनाएंगे, उसके थ्रू यहाँ पे डेटा पास करेंगे, ये डायनेमिक आएगा। अभी हम लोग स्टैटिक डाल के देख रहे हैं। मान लीजिए जितेंद्र, और इन्हें कर देते हैं इलाहाबाद, ठीक है। और ये हैं जावा डेवलपर, रहने देते हैं। तो एक हमारा यूजर हो गया जो कि है जितेंद्र। अब मान लीजिए हमारे पास एक और यूजर है, एक न्यू यूजर और बना लेते हैं, यूजर 2। इस तरह से, और इनका नाम मान लीजिए कि पवन, जो कि हैं वाराणसी के, और ये हैं .NET डेवलपर, ठीक है। अब क्या करना है, ये दो यूजर्स हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारे यूजर्स हो सकते हैं, बट हम दो के साथ ऑपरेशन करेंगे। बाकी जब हमारे पास ज़्यादा यूजर्स होंगे तो सेम वे में हम काम कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, हमें इन दो यूजर को या तो हम इसी तरह से यूजर रिपोजिटरी डॉट सेव यहाँ पे करें और फिर यहाँ भी करें, तो ये डेटा सेव हो जाएगा, आप समझ रहे होंगे। बट फ्रेंड्स, आप देखो कि ये 2 बार सर्वर को हिट करेगा, है ना। ऐसे ही अगर आपके पास 100 रिकॉर्ड्स हो गए, 50 रिकॉर्ड्स हो गए, 1000 रिकॉर्ड्स हो गए, तो वो 1000 टाइम सर्वर को हिट करेगा, जो कि सही भी नहीं है ना। इसको करने के लिए हमारे पास एक और मैजिक टूल्स है, जिसको आप जैसे, आइए देखते हैं हम लोग यूजर, सिंपली जैसे हमने यूजर रिपोजिटरी डॉट सेव कराया था ना, जब आप सेव करते हैं तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिलते हैं, एक सेव का, एक सेव ऑल का। सेव आपसे एक आर्गुमेंट लेता है, जबकि सेव ऑल आपसे एरे लेता है। आर्गुमेंट लेगा ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में या डेटा के फॉर्मेट में, और ये एरे के फॉर्मेट में, है ना। तो
अगर हमें सिंगल डेटा सेव करना है तो हम सेव करेंगे ओनली, अगर मल्टीपल डेटा करने हैं तो हम यहाँ पे यूज करेंगे सेव ऑल। अब सेव ऑल तो हम करेंगे, बट कैसे कर सकते हैं? इसको करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों ही बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप चाहें तो एक एरे ले लें, एरे एरे लिस्ट, ठीक है। आप एक एरे लिस्ट ले लें जिसमें यूजर का एरे हमें बनाना है तो यूजर ले लेते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ यूजर्स। इसी एरे में हम अपने सारे यूजर्स को ऐड कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे आते हैं न्यू और एरे लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट लेंगे और इसको भी हम करेंगे यूजर, देन फंक्शन, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे एरे क्रिएट हो जाएगा, एरे लिस्ट क्रिएट होगा बेसिकली। फिर हम चाहें तो इसको यहाँ से यूजर डॉट, आप जिस तरह पहले करते थे उसी तरह यहाँ भी कर सकते हैं, यूजर डॉट ऐड, और ऐड करने के बाद आप यहाँ पे एक बार यूजर 1 को ऐड करना है, इसी तरह आप यूजर 2 को भी ऐड कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे आर्गुमेंट अब क्या हम सेव कराएंगे, यूजर्स। तो आप देखिए यहाँ पे बेसिकली ये मेथड आप को बहुत यूजफुल होगा जब आप किसी लूप के साथ काम करेंगे। मान लीजिए ये यूजर्स हमारे लूप के अंदर आ रहे हैं, तो हमने इसको क्या किया कि पहले ही बना लिया, ये लूप के बाहर हमने रख दिया, उसके बाद इस तरह से हम इसे डायनेमिकली लोड करते जाएंगे। यूजर 1 वहाँ पे लोड हुआ, फिर यूजर 2 यहाँ पे लोड हुआ, ऐसे ही तीसरा आएगा तो तीसरा लोड हो जाएगा, है ना। इस तरह से हम कर सकते हैं। इसे हमें बाहर से लेना पड़ेगा, लोकल की जगह ग्लोबल अगर आप बना लेते हैं तो भी ये काम करेगा, और ऐसे भी ये भी परफेक्टली वर्क करेगा। आइए देखते हैं क्या ये हमारे दो यूजर्स यहाँ से इंसर्ट हो रहे हैं। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे, ये है हमारा एप्लीकेशन, यही था, डिबग करते हैं, वेट करते हैं। हमने कोई मैसेज तो आई थिंक दिया नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखते हैं क्या डेटा यहाँ पे आया। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल हमारे दोनों डेटा यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं, है ना। पहले एक था और अभी ये दो डेटा भी इंसर्ट हो गए हैं। तो इस तरह से आप मल्टी यूजर्स को भी, मैं इनको एक साथ लिख देता हूँ जैसे पहले लिखा था, है ना। अब एक मेथड तो ये हो गया कि आप मल्टी यूजर को इस तरह से कर लें, या आपके पास एक और तरीका है कि मान लीजिए ये आपके कस्टम आपने बनाए, ये मेथड बहुत यूज होगा लूप के अंदर, बट अगर आपने इस तरह से बनाया है तो ये दो बार लिखने की जगह आप चाहें तो यूजर डॉट ऐड, क्या ऐड ऑल कर दें तो भी आपके यूजर्स ऐड हो जाएंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है ऐड ऑल। क्या ये इस तरह वर्क करेगा कि आपने यहाँ पे यूजर 1 किया, देन यूजर 2 किया,
नहीं कर रहा है, लेकिन आई थिंक क्या प्रॉब्लम है, वेट अ सेकेंड। यूजर ऐड ऑल, ठीक है फ्रेंड्स, यूजर डॉट ऐड ऑल नहीं बल्कि इसको एक कलेक्शन बना लें। कलेक्शन डॉट ऐड, अगर आप कलेक्शन डॉट ऐड ऑल करें तो आप इस चीज को अचीव कर पाएंगे एज अ कलेक्शन। और यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से डेटा देने हैं और क्या करना है यहाँ पे, अपना यूजर्स कॉमा एरर, यूजर्स कॉमा यूजर 1 टू सेव ऑल कनेक्शन। ओके फ्रेंड्स, ये अभी हम इसको कमेंट करते हैं, हमें इस तरह से इसे नहीं बनाना है कलेक्शंस। जब आपको डायनेमिक बनाना होगा तो आप इस तरह बनाइएगा, अदरवाइज आप क्या करिए, सिंपल एक यूजर की स्ट्रिंग बना दीजिए। यहाँ पे यूजर स्ट्रिंग, सॉरी यूजर एरे, और ये क्या होगा, अभी इसको हम कहते हैं कि भाई ये हमारा यूजर्स है। ओके, आप देखिए जैसे ही आपने इसे कलेक्शन डॉट ऐड ऑल में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कलेक्शन सी इक्वल टू दिस, यहाँ पे हमें बार बार कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आइए हम पहले इन दोनों यूजर को यहाँ पे लोड कराते हैं, कॉमा यूजर 2। तो आप देखिए ये हमने यूजर का एक एरे बना लिया है, बट ये इस फॉर्मेट में नहीं लेगा, इसे ये यूजर लिस्ट के ही फॉर्मेट में स्टोर कर सकता है ना। तो अगर हम बात करें कि ये जो है हमारा यूजर डेटा है ना कि यूजर्स है, अगर इसको यूजर डेटा वेरिएबल दे दें और यहाँ पे एरे बनाएं यूजर्स की, ठीक है, देन इसको कलेक्शन बनाते हैं, यहाँ पे यूजर्स आ गया और यहाँ पे क्या होगा, यूजर डेटा का स्ट्रिंग हो गया। इसको इस तरह करते हैं, ऐड ऑल में क्या प्रॉब्लम है, वेट स्ट्रिंग हम इसे रिजॉल्व करेंगे। कलेक्शन डॉट ऐड ऑल यूजर्स कॉमा यूजर डेटा। फ्रेंड ये प्रॉब्लम है, हम बार बार बोल रहे हैं कलेक्शन बट हम यूज कर रहे हैं कलेक्शन, और ये एक हेडर फाइल लेगा। आप चाहें तो इसको फिर से लिखेंगे तो अपने आप वो हेडर फाइल ऐड हो जाएगी, और अगर नहीं है तो हम फिर अभी दिखाते हैं आपको कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, कलेक्शंस लेते हैं ना कि कलेक्शन, कलेक्शंस लेना है हमें, और डॉट ऐड ऑल। अब आपको मिलेगा ये एक आपका लिस्ट मांग रहा है और एलिमेंट मांग रहा है ना।
तो आप देखिए ये एरर चली गई है, यहाँ से इसको हटा देते हैं। तो बेसिकली एक हेडर फाइल की वजह से एरर थी। अगर हम बैक जाएं और देखते हैं उस एरर को, हम जैसे ही एरर आ रही तो आप यहाँ पे आइए, क्विक फिक्स पे भी जा सकते हैं या कंट्रोल और प्लस डॉट भी प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस डॉट। तो यहाँ से बहुत सारे आ जाएंगे, आप इंपोर्ट कर लें कलेक्शन को और ये देखिए एरर हट जाएगा। तो इस तरह से भी फ्रेंड्स आप बना सकते हैं। एक्चुअली में इसका यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ मान लीजिए बहुत सारे यूजर हैं, तो आपको हर बार ऐड करने से अच्छा है कि एक लाइन में ही ऐड कर दें, और चाहे तो आप इस लाइन को भी यहाँ से हटा सकते हैं। सिंपली आप इसी लाइन में इस चीज़ को असाइन कर दें। अब क्या प्रॉब्लम है, तो ये इस तरह नहीं ले रहा है आई थिंक, या फिर हम इसको इस तरह से भी लोड करा सकते हैं। यस, है ना। तो आप इस तरह से कलेक्शन बना सकते हैं, डायरेक्ट सारे यूजर को अपनी लिस्ट में ऐड करें और लिस्ट को यहाँ से लोड करा दें। आइए देखते हैं क्या ये वर्किंग है। रीस्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास डेटाबेस पे 3 डेटा थे, अभी 5 हो जाने चाहिए। और लेट्स चेक, रिफ्रेश करते हैं। देखिए ये डेटा लोड हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है ना, इस तरह से। और बाकी मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ। इसको अगर कमेंट कर दें, इसको ओपन कर देते हैं, तो आपके पास जो कलेक्शन था कुछ इस तरह से था। यूजर डेटा, यहाँ पे हम चाहते थे कि ये आ जाए। और आइए इसको भी हम लोग रन करके देखते हैं क्या होता है। तो ये एग्जीक्यूट हो चुका है। अभी 5 डेटा हैं, 2 और आएंगे। बिल्कुल, ये सारे मेथड्स हमारे परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। आप इस तरह से इसे कर सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है फर्स्ट वाला, ये लूप के साथ वर्क करेगा। और अगर आप डायरेक्ट कुछ डेटाज को इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो इस तरह से आप लिस्ट बना लें, और उसके बाद यहाँ पे इसको 2 मेथड्स हमने बताए, इस तरह सिंगल लाइन में भी करने के लिए आप उस तरह से भी इसे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे हम लोग इस पे डेटा को कैसे अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, है ना, और भी प्रॉपर्टीज को समझेंगे। So thanks for watching, keep learning guys, and do not forget to like, share and subscribe.